नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़िता के लिए दुष्कर्म जितना भयावह हुआ है, झूठा आरोप उतना ही बड़ा अपमान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म जहां पीड़ित के लिए सबसे बड़ी परेशानी और अपमान का कारण बनता है, वहीं इसका झूठा आरोप आरोपी के लिए भी उतना ही कष्ट, अपमान और क्षति का कारण बन सकता है। ऐसे में दुष्कर्म के आरोपी को भी इस तरह के प्रभाव से बचाया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस JV पादरीवाला की पीठ ने कहा। शिवलिंग हटाने का आदेश लिखते वक्त बेहोश हुए हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जज ने तुरंत बदल डाला ऑर्डर। कोलकाता हाईकोर्ट में बिल्कुल दिनों जैसी कार्रवाई चल रही थी, जहां भूमि विवाद से जुड़े मामले में दोनों पक्षों के वकील अपने मुवक्किलों की तरफ से दलीलें दे रहे थे। जस्टिस जॉय सेन गुप्ता ने दोनों वकीलों की जरह सुनने के बाद विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जस्टिस सेन गुप्ता का फैसला दर्ज करते समय अदालत के सहायक रजिस्ट्रार अचानक बेहोश हो गए। उनकी हालत देखकर जज भी चकित हो गए और अपने आश्चर्यजनक रूप से अपने फैसले से पीछे हट गए। जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिकाकर्ताओं को निचले अदालत में जाना चाहिए। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद पर बोली स्वाति मालीवाल, 2 सीट पीछे वह आदमी बैठा है। लोकसभा के में भाषण के दौरान जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और बेंच की ओर से फ्लाइंग किस करने को असंसदीय बताया, उस पर दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार किया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान सदन से बाहर जाते वक्त ट्रेजरी बेंच की और फ्लाइंग किस किया। स्मृति ईरानी के आरोप पर स्वाति मालीवाल ने ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए उन पर पलटवार किया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा, हवा में फेंकी हुई एक कथित फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। 2 पंक्तियां पीछे एक आदमी ब्रजभूषण बैठा हुआ है, जिसने ओलंपिक पहलवानों को कमरे में बुलाकर छाती पर हाथ रखा, कमर पर हाथ रखा, यौन शोषण किया। उसके करे पर गुस्सा क्यों नहीं आता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई से नाराज उच्च न्यायालय ने पूछा, कानून व्यवस्था है या नहीं। लाइव तस्वीरें देखकर जताई नाराजगी। न्यायमूर्ति तारा विस्तारा गंजू की पीठ ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित हो और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगने तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी की गई कार्रवाई को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि अपने आप में अनोखा मामला है, इसको गंभीरता से लिया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एक घर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई की लाइव तस्वीरें देखकर हैरानी जताई। अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि कोई कानून व्यवस्था है या नहीं, इसे गंभीरता से लिया जाएगा। 7 2 पहिया कंपनियों को 9,000 करोड़ का घाटा। दिल्ली NCR में 14% महंगे हुए मकान। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का दावा है कि 7 साल में इलेक्ट्रिक 2 पहिया कंपनियों को पिछले साल उनकी सब्सिडी बंद होने के बाद 9,000 करोड़ से अधिक का संचयी घाटा हुआ है। बकाया भुगतान व बाजार के कारण यह घाटा हुआ है। सरकार ने इन कंपनियों को दिए गए सब्सिडी वापस करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली में फिर करवट लेगा मौसम, बौछारें दिलाएंगी राहत। IMD ने बताया कब होगी बारिश। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी सहन करनी पड़ रही है। हालांकि तेज गति से चल रही पश्चिमी हवाएं थोड़ी राहत दे रही हैं। हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को भी पश्चिमी हवाओं का दौर जारी रहेगा और गुरुवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के नूंह में कर्फ्यू में ढील के बाद बाजारों में रौनक लौटी। फरीदाबाद में हालात सामान्य। गुरुग्राम में बैनर हटाकर खोली गई दुकानें। नूंह में भड़की हिंसा के बाद से शांति का माहौल है। धीरे धीरे लोगों की दिनचर्या सुधर रही है।
कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील मिलने से बाजारों की रौनक लौट रही है। सुबह से दोपहर तक खुले बाजार में काफी संख्या में लोगों ने खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक भीड़ किराने की दुकान, दवाई और सब्जी की दुकानों पर हो रही है। व्यापारियों ने बताया कि जिले से कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटे, जिससे उनका कारोबार सुचारू रूप से हो सके। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी यूटा में जान से मारने की धमकी। FBI की कार्रवाई में ढेर। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन को जान से मारने की धमकी देने वाला एक शख्स FBI की कार्रवाई में मारा गया। बता दें कि आरोपी शख्स अमेरिका के यूटा का रहने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूटा का दौरा करने वाले थे। उससे कुछ घंटे पहले ही FBI ने आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई में मार गिराया। SBI की कार्रवाई में ढेर आरोपी की मौत की पुष्टि FBI ने की है। FBI ने बताया कि उसके स्पेशल एजेंट ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपी द्वारा आक्रामक रूप के चलते कार्रवाई में मर गया। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudarhind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। धन्यवाद।